Hello friends, welcome to my channel iOS Learner. ये फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और एक सिंपल सी ऐप बना के बताऊंगा जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि एक्सकोड में हम कैसे एक सिंपल सी ऐप क्रिएट करते हैं, कैसे कोई भी ऐप को क्रिएट करना होता है तो क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, उसमें जो भी फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट बनती हैं उनका क्या यूज़ है, एक व्यू कंट्रोलर का क्या फ्लो होता है, कैसे वो काम करता है, और स्टोरी बोर्ड क्या होता है, उसमें कैसे हम यूआई क्रिएट करते हैं, उनको कैसे हम व्यू कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। तो ये होगा अपना आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्स कोड खोलेंगे। एक्स कोड हम अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जाके एक्स कोड सर्च करके आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड मैं यहाँ से एक्स कोड ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ये आता है स्टार्ट विद अ प्लेग्राउंड। तो हम कोई प्लेग्राउंड नहीं यूज़ करें। प्लेग्राउंड बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल से एक क्लास एक फाइल खुलती है जिसमें आप कोई भी कोड रन करके वहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं। लेकिन हम एक ऐप बना रहे हैं, सिंपल सी ऐप, तो हम यहाँ जाएंगे क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ से आप आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, मैक के लिए, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी, एप्पल के सारे प्लेटफॉर्म के लिए ऐप जो बनती है वो यहीं एक्सकोड से ही बनती है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम अभी एक सिंपल ऐप बना रहे हैं तो हम सिंगल व्यू ही ऐप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी हम सिंपल सी ऐप बना रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे, बाकी चीज़ जब कवर करेंगे तो उससे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट हमें iOS सेलेक्ट करना है क्योंकि हम आईफोन के लिए ऐप बना रहे हैं। सेकेंड हम सिंगल व्यू ऐप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पे हमें नाम देना है। तो हमारी ये फर्स्ट है, सिंपल सी ऐप है, तो हम यहाँ पे सपोज हेलो वर्ड हम नाम देते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, तो मैंने iOS लर्नर डाला है और ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर होगा। बेसिकली ये करता काम क्या है कि इन दोनों को ऐड करके एक ये बंडल आइडेंटिफायर बनाता है। तो जब भी हम ऐप को ऐप स्टोर पे डालते हैं तो इस आइडेंटिफायर के थ्रू यूनिकली हमारी ऐप को आइडेंटिफाई करता है ऐप स्टोर और एप्पल का सर्वर। तो इसका ये काम होता है। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, स्विफ्ट में बनाना है या ऑब्जेक्टिव सी में, तो हम स्विफ्ट में बनाएंगे। तो हम इसे यहाँ पे स्विफ्ट सेलेक्ट करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव सी। यूजर इंटरफेस जो हमारा यूआई होगा वो कैसा होगा, तो अभी मैं आपको स्टोरी बोर्ड पे ही बता रहा हूँ। स्विफ्ट यूआई में नई जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया वो स्विफ्ट यूआई है। स्विफ्ट यूआई में आपको स्टोरी बोर्ड का काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ कोड से ही काम होता है। और वहीं पे हम जब कोड को कंपाइल करते हैं तो साथ साथ में हमें वो यूआई दिखने लगता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। लेकिन अभी हम स्टोरी बोर्ड पे ही काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हम कोई कोर डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे टिक नहीं करेंगे। और हम कोई टेस्ट फाइल भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमारी हमें नीड नहीं होगी तो हम इसको भी यूज टिक मार्क नहीं करेंगे। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। हम लोकेशन डिसाइड करेंगे, हमें लोकेशन कहाँ पे सेव करनी है। तो हम डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर दिए। और ये हमारा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। ये बेसिकली हमारा ऐप है, ये टारगेट है। सो पहले मैं यहीं से करता हूँ। ये जो एआई यहाँ पे हम जितनी भी सेटिंग होती है वो हम करते हैं। जैसे जो मैंने बताया ये है डिस्प्ले नेम। तो जब भी हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये जो डिस्प्ले नेम होता है वो आपको मेन्यू में दिखता है। अगर हम यहाँ पे, भले हमने यहाँ पे नाम कुछ भी रखा हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे तो यही नेम वहाँ पे आपको दिखेगा। और जैसे पहले मैंने बताया बंडल आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर क्या करता है, बेसिकली ऐप स्टोर पे आपके ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद आता है वर्जन।
वर्जन आपका ऐप हम ऐप स्टोर पर डालते हैं तो उसका एक वर्जन होता है, तो वो ऐप, और जो ये है बिल्ड वर्जन होता है। तो अभी ये 1 बाय डिफॉल्ट आया है, तो हम इसको 1.0 कर देंगे। जब भी हम आगे मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, जब हम ऐप को कैसे टेस्ट फ्लाइट पे डालते हैं, वहाँ पे ये बिल्ड वर्जन का काम आता है, ये सारी चीज़ें। अब नीचे आ गया टारगेट, हम किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। तो हम अभी आईफोन के लिए बना रहे हैं, आईपैड के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आईपैड से हम इसको चेक मार्क हटा देंगे। तो हम सिर्फ आईफोन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम आईफोन ही चेक रखेंगे। और ये आ गया आपका मेन इंटरफेस। मेन इंटरफेस का मतलब ये है कि जब भी ऐप ओपन होगी तो जो यूआई पार्ट होगा वो क्या सेलेक्ट करेगा। तो इसमें एक आता है लॉन्च स्क्रीन, जैसे जो ऐप स्टार्ट होती है तो स्प्लैश स्क्रीन एक तरह से कहा जाता है, तो एप्पल में इसको लॉन्च स्क्रीन बोला जाता है। इसके लिए भी एक अलग से स्टोरी बोर्ड बना होता है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेन इंटरफेस हमारा लॉन्च स्क्रीन तो है नहीं, हमारा मेन इंटरफेस तो मेन स्टोरी बोर्ड है, तो हम यहाँ पे इसको मेन ही सिलेक्टेड रखेंगे। इसके बाद आपका डिवाइस ओरिएंटेशन, आपका कैसे आप जो भी ऐप बनाओगे तो इसको लॉक कर सकते हो कि ये किस किस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर ये चारों टिक मार्क रहेगा तो आप जैसे जैसे फोन को रोटेट करेंगे वैसे वैसे आपकी ऐप उस स्क्रीन के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगी यूआई। तो अभी हम सिंपल सा ऐप बना रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ इसको फर्स्ट पोर्ट्रेट मोड में ही बनाएंगे ताकि ये इजी हो समझने में। स्टेटस बार जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें ऊपर स्टेटस बार होता है, जिसमें हम टाइम नोटिफिकेशन जो आते हैं, चाहे जो भी बैटरी होती है, तो उसके कलर होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डार्क ही रहता है, लेकिन अगर हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको डार्क करेंगे तो ब्लैक में दिखेगा, और हम लाइट करेंगे तो वो वाइट कलर का हो जाता है। और अगर हम हाइड कर देंगे तो ऐप फुल स्क्रीन चलेगी, वहाँ पे आपको ना कोई टाइम दिखेगा, ना ही नेटवर्क का कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरी फुल स्क्रीन ऐप हो जाएगी। ये आता है आपका ऐप आइकॉन। ऐप आइकॉन यूज होता है जब ऐप जब इंस्टॉल करते हैं हम अपने फोन में, तो उसकी आइकन होता है। तो इसके इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ये ऐसे फाइल में पड़ी होती है। तो यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड ही रहता है। और ये जैसे अभी मैंने बताया स्प्लैश स्क्रीन के लिए इसमें लॉन्च स्क्रीन होता है, तो यहाँ से लॉन्च स्क्रीन सेलेक्टेड है। इसको आप चाहो अगर कि आप कोई स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाहते हो कस्टम, जिसमें आपको कुछ कोड परफॉर्म करना है। बेसिकली क्या होता है, जो लॉन्च स्क्रीन होती है उसमें आप कोई कोड परफॉर्म नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके ऐप में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले उस पर कुछ कोड परफॉर्म करना है, कुछ चेक लगाना है, उसके बाद ही आप यूजर को अंदर ऐप में जाने दोगे, तो उसके लिए आप एक कस्टम मेन स्टोरी बोर्ड में एक स्क्रीन बना दो, और उसके बाद से यहाँ पे आप मेन सेलेक्ट कर लोगे, तो वो लॉन्च स्क्रीन पे ना ले जाके सीधे वहां से ऐप ओपन करेगा। ये इसका काम होता है। ये फ्रेमवर्क अगर बाद में आपको कोई फ्रेमवर्क यू ऐड ऑन करना है, तो वहाँ पे हम यहाँ से ऐड ऑन करते हैं। तो अभी के लिए आज फर्स्ट है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चीजें जो हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब आते हैं यहाँ क्लास के बारे में। ये आपका ऐप डेलीगेट है, ये सीन डेलीगेट है। ये बेसिकली जब हम स्विफ्ट यूआई में काम करते हैं तो काम आता है। तो अभी हम सिर्फ ऐप डेलीगेट के बारे में बात करेंगे। ऐप डेलीगेट क्लास है जो जब भी हम फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करते हैं, जब भी ऐप ओपन होती है, तो सबसे पहले ये क्लास कॉल होती है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। और इसमें जो ये तीन बाय डिफॉल्ट आपको ये बने हुए हैं फंक्शन, इसमें क्या है कि ये है डिड फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शन। तो ये जो है ये सबसे पहले कॉल होता है जैसे ही आपकी ऐप ओपन होगी। जैसे ही आप ऐप आइकॉन पे ओपन करोगे तुरंत ये कॉल हो जाता है। तो अगर इन केस आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने, कोई चेक परफॉर्म, कोई अगर आपको चेक लगाना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे हैं कनेक्टिंग सीन सेक्शन है, जो सीन डेलीगेट में बताया, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा।
तो बेसिकली अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ऐप फर्स्ट है, ये कॉल होता है जब भी ऐप ओपन होती है। ये इस क्लास के बारे में आगे आपको बता दूंगा। ये है आपका व्यू कंट्रोलर। ये जब भी हम कोई भी ऐप क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अभी स्टार्ट में हमने किया, तो एक व्यू कंट्रोलर की क्लास बनती है और ये मेन स्टोरी बोर्ड है। ये मेन स्टोरी बोर्ड में एक ये व्यू कंट्रोलर है, ये पहले से ही कनेक्टेड रहता है। तो ये स्टोरी बोर्ड है, यहाँ पे हम यूआई क्रिएट करते हैं और उस यूआई को इस व्यू कंट्रोलर से हम कनेक्ट करते हैं, और जो भी हम वहाँ पे कोड करते हैं वो सारा का सारा इस क्लास के थ्रू इस यूआई में कनेक्ट होता है और वो यहाँ पे यूजर को वहाँ पे शो होता है। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं ये सिंपल सा ही है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा इसको, मैं इस वीडियो को। इसके बाद आती है ये एसेट्स फाइल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे ऐप आइकॉन करके बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी होता है ना, ये बेसिकली एक फोल्डर बनता है। तो इसमें ऐप आइकन का है, ये प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ है। तो इसमें इतने साइज के ये सारे के सारे इमेजेस हमें यहाँ पुट करने होते हैं, और फिर वो ऐप ऑटोमेटिक विथ रिक्वायरमेंट यहाँ से वो आइकन सेलेक्ट करता है। तो इसमें कैसे हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और कैसे इमेज डालते हैं, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये लॉन्च स्क्रीन, ये सिंपल सा एक व्यू होता है, इसकी कोई क्लास हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक सिंपल सा व्यू होता है जिसमें हम कोई भी डिजाइन कर देते हैं, वो वहाँ पे जब भी हम ऐप ओपन करेंगे पहले ये ओपन होता है, फिर उसके बाद मेन स्टोरी बोर्ड। और अगर हमने लॉन्च स्क्रीन के लिए मेन स्टोरी बोर्ड सेलेक्ट किया तो ये स्क्रीन नहीं ओपन होगी, डायरेक्ट मेन स्टोरी बोर्ड ओपन होगा। और यहाँ पे जो भी फर्स्ट फर्स्ट यूआई होगा, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर होगा, इनिशियल व्यू। देखिए जैसे ये अपने इसमें एक ही व्यू है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस व्यू के आगे यहाँ पे देखिए इस इनिशियल व्यू कंट्रोलर ये टिक मार्क है। अगर ये टिक मार्क हम हटा देंगे तो यहाँ पे कोई भी ये एरो का यहाँ पे सिंबल नहीं है। तो जब भी ऐप ओपन होगी ना, तो पूरी ब्लैंक स्क्रीन ओपन होगी, पूरी ब्लैक होगी, क्योंकि उसको कोई भी व्यू मिला ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि किस व्यू पे जाना है, तो पूरी ब्लैक स्क्रीन ओपन करेगा। तो वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस व्यू पे उसको पहले भेजना है। उसके बाद से वहाँ पे यूजर जो भी हम एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो भी हम वहाँ पे चेकलिस्ट रखेंगे, उसके हिसाब से हम यूजर को वहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा यही व्यू है, तो हम यहाँ पे इस इनिशियल व्यू कंट्रोलर को हम टिक मार्क कर देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे ये एरो आ गया, तो अब ये बताएगा कि दिस इज द फर्स्ट व्यू और यहाँ से ऐप को ओपन करना है। तो जब भी ऐप ओपन होगी तो ये वाला व्यू ओपन हो जाएगा। ये इन्फो की लिस्ट है, इस पे आपके बंडल आइडेंटिफायर, इसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे एप्लीकेशन को जैसे अगर आपको कोई एक्सेस देना होता है, या फिर जैसे आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, तो वहां से भी आपको परमिशन की जरूरत होती है। तो जो पॉपअप आता है कि दिस ऐप नीड्स टू एक्सेस योर फोटोज और लोकेशन, तो उस चीज का हम जो भी होता है वो यहाँ से हम उस चीज को हैंडल करते हैं। तो ये बाकी फर्दर आगे मैं इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्यू का फ्लो क्या होता है। ये है व्यू, ये कैसे काम करता है, सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये व्यू डिड लोड है, ये व्यू कंट्रोलर है, ये इस व्यू का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से इसको चेंज कर दें और यहाँ चेंज कर देंगे, फिर स्टोरी बोर्ड में वो नाम दे देंगे तो वो वही कॉल करेगा। लेकिन ये है कि इसका ये वो ये कंट्रोलर, और ये इसका हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। एक तरफ से इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसको हम यूज करते रहेंगे कहीं भी यहाँ पे। तो ये व्यू कंट्रोलर टाइप का क्लास है। तो सिंपल व्यू यूआई व्यू कंट्रोलर सिंपल सा होता है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें हम खुद जो भी डिजाइन हमें करना होता है हम खुद अपना डिजाइन करते हैं। तो ये होता है यूआई व्यू कंट्रोलर। अब
आते हैं पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके फ्लो। तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है, अगर कोई और फंक्शन नहीं है तो ये फंक्शन कॉल होता है व्यू डिड लोड, और ये सिर्फ एक बार कॉल होता है। अगर व्यू को हमने ओपन किया तो वो सब एक बार कॉल होगा, लेकिन अगर हम व्यू को रिडायरेक्ट करेंगे, जो पुश व्यू कंट्रोलर होता है, ये मैं आगे बताऊंगा पुश व्यू कंट्रोलर क्या होता है, प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर क्या होता है, इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है, ये फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी एक फंक्शन होता है, वो कॉल होता है जिसका नाम है व्यू विल अपीयर। इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि सबसे पहले यही कॉल होगा। तो ये होता है व्यू विल अपीयर। ये फंक्शन कॉल होता है जैसे ये व्यू आने वाला होता है, मतलब ये फ्रंट पे नहीं आया, अभी यूजर को दिखेगा नहीं व्यू, उसके पहले ही ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो कोई भी अगर हमें चेक लगाना है, जैसे यूजर को पता भी ना चले और जैसे व्यू आए तब तक वो चेक परफॉर्म हो जाए, और जो भी हमें डेटा शो करना है वो हम डेटा शो कर दें यूजर को, तो उस टाइम पे हम व्यू विल अपीयर को कॉल करते हैं। तो अभी ये सब तो आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा, सो मैं ये चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो जो हमने पहले डिसाइड किया था कि एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे जिसमें हम एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, यूआई लेबल लेंगे और एक बटन लेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं ये लेते कहाँ से, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये रहा अपना व्यू कंट्रोलर, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें होता है सेफ एरिया। तो जैसे ये मैंने सेफ एरिया पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने सेफ एरिया पे क्लिक कर दिया है, तो ये इतना जो एरिया दिख रहा है ना, ये सेफ एरिया है। सेफ एरिया एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका बेसिक काम क्या था कि जैसे पहले जो आईफोन 8 तक था, तो 8 में क्या था कि केवल यहाँ स्टेटस बार था, ये ऐसी स्क्रीन नहीं थी। उस टाइम तक सेफ एरिया नहीं था, तो जो भी हम नॉर्मल हम स्क्रीन डिजाइन करते थे वो इतने में हो जाता। नीचे नीचे इस एरिया का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि वहाँ नीचे हम नॉर्मल बटन था। बट अब क्या है कि नीचे उन्होंने बटन हटा दिए हैं, तो यहाँ पे सेफ एरिया इंट्रोड्यूस किया गया कि इस एरिया में जो भी हम डिजाइन करेंगे वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा, चाहे वो आईफोन 8 के पहले के डिवाइसेस हो या फिर आईफोन 10 के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं, तो वो प्रॉपर यहाँ सेट हो जाएगा। तो जब भी हम कांस्टेंट सेट करते हैं तो वहाँ उस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है कि हम अगर नॉर्मल डायरेक्ट यहाँ व्यू पे अगर कर रहे हैं तो वो सेफ एरिया से है या सुपर व्यू से है। सुपर व्यू क्या होता है, ये जो ऊपर का व्यू है ना, ये पूरा का पूरा एरिया ये सुपर व्यू हो जाता है उसका, और बाकी ये जो एरिया ये अपना सेफ एरिया होता है। तो हम सेफ एरिया में ही डिजाइन करेंगे। फर्स्ट हम एक लेंगे टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, यहाँ पे ये लेबल होता है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं आज टेक्स्ट फील्ड के बारे में बताऊंगा, यूआई लेबल के बारे में बताऊंगा और बटन के बारे में बताऊंगा। बाकी जितनी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, धीरे धीरे मैं इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, और जिस दिन भी मैं बताऊंगा उस दिन उसका यूज भी बताऊंगा, कैसे उसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और उस चीज का क्या क्या काम में काम हो सकता है, कैसे उसको तोड़ के किसी और चीज में यूज किया जा सकता है। ये चीजें मैं उसके साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आज हम यूज करने वाले हैं यूआई लेबल। यूआई लेबल का बेसिकली काम क्या है, ये सिर्फ यूजर को हम डेटा उस पर शो करा सकते हैं, उससे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, उससे हम कुछ इनपुट नहीं ले सकते हैं, और ना ही यूजर उस पर कुछ एडिट कर सकता है। तो ये बेसिकली ये यूआई लेबल है। बटन बटन क्या होता है, कोई भी हम इवेंट टच इवेंट में जैसे यूजर जब उस पर क्लिक करेगा, सिंपल सिंपल सा है, ये तो कॉमन कॉमन जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम सोचते हैं, बटन बटन प्रेस किया तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, बटन दोबारा प्रेस किया तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ये उस बटन का काम हो जाता है। टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम इनपुट लेते हैं यूजर से, जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो टेक्स्ट फील्ड में हम यूजर को शो भी करा सकते हैं कोई डेटा, और वहां से इनपुट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमने इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे कहीं बीच में हमने यहाँ इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से
इसके पहले हम कांस्टेंट सेट करते हैं। तो कांस्टेंट आज मैं सिंपल सा एक कांस्टेंट सेट करके बता रहा हूँ, कांस्टेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस लगभग कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं कवर कर लूँ। तो फर्स्ट कांस्टेंट मैं इसका सेट कर रहा हूँ, जिसमें इसकी जो विड्थ होगी वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन होगी, जो स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी करेगी। सपोज अगर आईफोन 8 है तो उसमें इसकी विड्थ कम होगी। वही आपका आईफोन 11 में उसकी विड्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी। आईफोन 5 में अगर हम ओपन करते हैं, एसई में ओपन करते हैं, तो वहां पे इसकी विड्थ कम कम होती है। जैसे छोटी जितना स्क्रीन का विड्थ होगा उसी हिसाब से ही लेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम पहले यहाँ आएंगे, ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको इधर से बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये इसके बारे में एक तरह से हेल्प समझ लो आप। हेल्प सेक्शन जो होता है जिसके बारे में ये पूरा डिटेल बताता है काम, ये सेक्शन है जो आपको क्विक समरी देगा। इसको सेलेक्ट किया, इसके बारे में ये बताएगा, इसका कैसे यूज होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे इसकी क्लास होती है। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और टैब खोल लेते हैं कमांड टी से, ताकि मैं बार बार स्टोरी बोर्ड और उसमें ओपन करने में टाइम ना वेस्ट हो। जैसे मैंने ये बताया था, यूआई व्यू कंट्रोलर एक मेन क्लास है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्यू कंट्रोलर के नाम से। सेम विद दिस यूआई टेक्स्ट फील्ड। तो ये यूआई टेक्स्ट फील्ड प्री डिफाइंड एप्पल के क्लास है, जिसमें उसके कुछ फंक्शन है पहले से ही जिसको हम यहाँ यूज करते हैं। तो अगर हमें कुछ कोई अपना कस्टम यूआई टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो उसका भी हम बाद में यूज कर सकते हैं, और उसको भी हम कैसे बनाना है ये फर्दर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सेक्शन होता है जहाँ पे हम इसकी सारी जितने भी टेक्स्ट फील्ड के एट्रीब्यूट हैं, जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो टेक्स्ट क्या प्लेन है, कोई एट्रीब्यूटेड टेक्स्ट हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हम उसका कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, बाकी हम कोडिंग से भी उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट कलर हम देते हैं कि उस टेक्स्ट का कलर क्या होगा। ये हम यहाँ पे फोन सेलेक्ट करते हैं, सिस्टम फॉन्ट है कौन सा, ये फिर उसके बाद स्टाइल उसकी अल्ट्रालाइट, थीम, लाइट, रेगुलर, जो भी हमें जो ऐसा हमारा यूज हो वैसा हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज उसका देंगे कि टेक्स्ट का साइज क्या होगा। यहाँ से जैसे हम डन करेंगे वो अपने आप वहाँ सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज अगर हम कुछ दिए जैसे इसके वेट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो फॉन्ट को एडजस्ट करता है उसके साइज को, उसके लिए। यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट, जो जो भी टेक्स्ट इसमें, जो सपोज हमने यहाँ पे हेलो वर्ड हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और अभी हम इसकी विड्थ बढ़ा दी है। अभी बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में ही रहेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहता है, तो ये सेलेक्ट कर जाता है। अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे अगेन ये लेफ्ट में चला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज फॉर अलाइनमेंट टेक्स्ट। जहाँ भी हम लेके जाएंगे कर्सर, उसको हम जैसे वहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में वो बताता जाएगा। ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्या होता है कि बेसिकली यूजर को बताता है कि इसमें क्या एक हिंट टाइप का हो सकता है। इसे हम एक हिंट ही बोल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, हट गया। अब हमने यहाँ पे टाइप लिख दिया तो ये थोड़ा सा डिम होता है, इसका कलर ग्रे, बहुत ही लाइट ग्रे कलर का होता है। तो एक बेसिकली ये यूजर को हिंट देता है कि इस टेक्स्ट फील्ड का काम क्या है, इसमें आपको क्या इनपुट डालना है। जैसे यूजर नेम डालना है या पासवर्ड डालना है, इस चीज के लिए होता है। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, जैसे अभी इसका बॉर्डर स्टाइल है ये साइड से कॉर्नर रेडियस हुआ पड़ा है, साइड से कॉर्नर को थोड़ा राउंड किया हुआ है। ऐसे अगर हम करेंगे तो ये ऐसे ऐसे इसकी डिजाइन ऐसे ही पैसे बन जाएगी। ये सेलेक्ट करेंगे
तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें कोई भी साइड से नहीं चाहिए, कोई भी हमें बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए, तो हम इसको नॉन सेलेक्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट फिल आपका रहेगा लेकिन वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे क्लियर बटन है, तो क्लियर बटन जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं तो साइड में क्लियर का ऑप्शन आ जाए, वो उस चीज के लिए है। यहाँ पे कंटेंट टाइप है, तो कंटेंट टाइप में आपको चाहिए कैसा, जैसे पासवर्ड है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, टाइम कोड है, सिटी स्टेट है, ये सारे ऑप्शन है। तो जब भी हम उसको टाइप करेंगे तो उस हिसाब से वो लेगा। जैसे अगर और कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो उस कंटेंट टाइप के हिसाब से कीबोर्ड का लेआउट ओपन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया तो वो एक नॉर्मल कीबोर्ड ओपन करेगा, और अगर मैंने ईमेल सेलेक्ट किया, यूजर नेम ईमेल हो गया, तो ईमेल एड्रेस में क्या होगा कि ईमेल एड्रेस के लिए स्पेसिफिक कीबोर्ड होता है जहाँ पे आपको @ सामने ही आ जाएगा, ताकि आप इजीली उसमें ईमेल आईडी इनपुट कर सको। और अगर सेकेंड एग्जांपल दूं मैं पासवर्ड के लिए, अगर जैसे मैं यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट कर दूंगा तो इसमें जो भी हम इनपुट करेंगे तो वहां पे इनपुट करने के बाद वो स्टार बन जाएगा, स्टार, ताकि सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम इसको अनस्पेसिफाइड ही करते हैं। बाकी इसमें और भी सारी हैं, स्मॉल स्मार्ट इंसर्ट है, स्मार्ट कोट है, स्पेल चेकिंग है, स्पेलिंग आपकी गलत है तो भी वहाँ पे आपको हिंट दे देगा। यहाँ पे कीबोर्ड टाइप है, आपको कैसे कीबोर्ड चाहिए, ईमेल एड्रेस के जैसे मैं बता रहा था कि कीबोर्ड कैसे ओपन कराना है। तो अगर हम नंबर पैड कर देंगे सिर्फ नंबर ही खुलेगा, यूजर उसको चेंज भी नहीं कर सकता है। फोन पैड करेंगे तो केवल 1 2 3 4 ऐसे ही खुलेगा। ईमेल एड्रेस करेंगे तो ईमेल एड्रेस के हिसाब से वहाँ पे कीबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट ही कीबोर्ड वहाँ ओपन होगा। और ये डिफॉल्ट ये कीबोर्ड लेआउट डार्क होगा या लाइट होगा, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न की लास्ट में राइट साइड में एकदम बॉटम में जो एक बटन आता है वो आपको क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट होगा तो वो नॉर्मल एरो रहता है, फिर अगर गो आएगा तो वहाँ गो लिखा आएगा। अगर आप जो भी इसमें सेलेक्ट करते हो वो वहाँ पे लिखा आएगा, और उस पर हम एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं उसके क्लिक पे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये सारी चीजें यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करने का है। उसके बाद आते हैं, अब हम इसका कांस्टेंट सेट करते हैं। तो कांस्टेंट सेट करेंगे तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे, यहाँ पे हम साइज दे सकते हैं। ये इसका एक्स पोजीशन है 129 एक्स है, ये हमारा वाई पोजीशन है, वाई से 87 है, ये हमारा विड्थ है, विड्थ इसका 138 है, और हाइट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड का 34 होता है। अब हम आते हैं इसके कांस्टेंट सेट करते हैं। तो हम कांस्टेंट सेट करेंगे ऊपर से हम कांस्टेंट देंगे 50 दे देते हैं, 50 टॉप से होगा, और जैसे ये लेगा 18, सेम ये 18। और अब हमने इसको टॉप दे दिया, लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया, लेकिन इसको बॉटम नहीं मिला। तो बॉटम, या तो हम बॉटम दे दें, तो बॉटम देंगे तो ये पूरी स्क्रीन कवर करेगा, और हमें अभी नीचे एलिमेंट और देना है तो हम इसको हाइट फिक्स कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसको 34 ही हाइट फिक्स कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, अपने आप इसका लेआउट बन गया। तो अब जब भी ये अगर जिस जिस भी फोन के व्यू में ये ओपन होगा तो ये लेफ्ट और राइट से 18 पिक्सल लेगा, और टॉप से जो हमने सेलेक्ट किया है 50 पिक्सल लेगा, और हाइट अपना 34 रखेगा। उसी हिसाब से इसकी ये यूआई चेंज होता रहेगा। कांस्टेंट के बारे में मैं आगे और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो और कांस्टेंट ऐसी चीज है जिसको बार बार जितना प्रैक्टिस में हम लाएंगे, बाकी वैसे तो सारी चीजें जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बट कांस्टेंट के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, मैंने भी थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर करके फिर ये चीजें आती हैं। तो अब अभी हम नॉर्मल ऐसे ही कर रहे हैं।
तो ये हमारा टेक्स्ट फिल हो गया। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, बाकी यूआई में अभी दोबारा बताता हूँ, लेकिन इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। हमारा तो यहाँ टेक्स्ट फिल बन गया, जो भी हम यहाँ पे यूजर में इनपुट करेंगे वो इनपुट होगा, लेकिन ये क्लास तक कैसे पहुंचेगा, उसको कनेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल एक और तरीका है जो नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इस व्यू में ये जो व्यू कंट्रोलर है ये किस क्लास से कनेक्टेड है, इसको जानने के लिए हम जाएंगे इस वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे हम ये कस्टम क्लास है, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल जो मैंने बताया था यूआई व्यू कंट्रोलर का क्लास लेगा। तो यहाँ व्यू कंट्रोलर है, तो व्यू कंट्रोलर वाली हम क्लास में जाएंगे। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ ओपन कर रखी है, ये रही व्यू कंट्रोलर क्लास। अब हम यहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो उसके लिए है एट आईबी आउटलेट। बेसिकली क्या होता है, हम उसको आईबी आउटलेट से कनेक्ट करते हैं। तो आईबी आउटलेट स्पेस वेर, उसका हम नाम दे देते हैं हेलो टेक्स्ट। किस टाइप का है वो, ये भी हमें देना पड़ेगा कि वो किस टाइप का, अब जो भी हम एट्रीब्यूट वो बना रहे हैं तो वो होगा यूआई टेक्स्ट फील्ड। ये हमने उसका एट्रीब्यूट बना दिया। अब इसको हमें कनेक्ट करना है उसको। अब उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करने के लिए बैक टू मेन स्टोरी बोर्ड, ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे जहां से हम कनेक्शन इसको कनेक्ट करते हैं अपने क्लास से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये सीक का ऑप्शन है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है ये सीक का ऑप्शन आता है, जो एक व्यू कंट्रोलर को दूसरे व्यू कंट्रोलर से कनेक्ट करता है। और ये जो ऑप्शन है ये आउटलेट है। जितने भी हमने आईवी आउटलेट अभी बनाया, वो जितने भी हम वहाँ आईवी आउटलेट बनाएंगे वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। और उसके बाद से ये सीक के ऑप्शन है, ये ट्रिगर्ड सीक है, ये प्रेजेंटिंग सीक है, ये रिफरेंसिंग आउटलेट, न्यू रिफरेंसिंग आउटलेट, जो भी बेसिकली वही क्या कहते हैं कनेक्शन का। तो अभी हमारे पास सिर्फ हम इतना इस पे फोकस करते हैं। हमने अभी जो हेलो वर्ड बनाया है उसको हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये रहा हेलो वर्ड। तो ये जो सर्कल है इस पे जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे ये प्लस आइकन बन जाएगा, हटाएंगे प्लस आइकन हट गया। अब जैसे प्लस आइकन बना, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया। अब या तो हम इसको यहाँ, क्योंकि हमें इसी को कनेक्ट करना है, तो अगर हम यहाँ पे भी लाके अगर हम प्रेस छोड़ देते हैं इसको जैसे, तो ये अपने आप इसको कनेक्ट कर देगा। या फिर हम यहाँ स्टोरी बोर्ड में यहाँ आ जाए। अगर जैसे हम यूआई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी होती है, एक के ऊपर ही होता है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड होता है यूआई, तो हम इस वाले ऑप्शन यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, इजी होता है। बट हमारा अभी ऐसा यूआई नहीं है, हम यहाँ पे इसको लेके इसको जैसे हम इसको छोड़ा, ये कनेक्ट हो गया। अब ये कंफर्म कैसे करें, हो सकता है कुछ ऐसे कभी कभी ना सो, तो कंफर्मेशन के लिए हम उस व्यू क्लास में जाएंगे और जैसे जाएंगे ये कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये कनेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे दिखेगा, उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये हो गया अपना कनेक्ट। अब हम आते हैं कि एक लेबल लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे एक लेंगे लेबल। लेबल कैसे लेना है, सेम विद दिस, हम यहाँ आएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये रहा यूआई लेबल। अगर हमें नहीं मिलता इन केस तो हम यहाँ पे सर्च मारेंगे यूआई लेबल, ये आ गया, ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप किया। सेम जो भी मैंने बताया था, क्लास यहाँ देते हैं, ये आपका उसका हाँ प्रॉपर्टी, यहाँ पे उसके जो भी साइजेस हैं, ये रहा अपना कनेक्शन का पॉइंट। तो यहाँ आए, इस पे लेबल लिखा हुआ है, इसको रहने देते हैं, हम कोड से इसको चेंज करेंगे। अभी कलर भी हम यहाँ ब्लैक ही रखते हैं, बाकी सारी चीजें एज ए सिंपल रखते हैं। धीरे धीरे चीजें अपने जैसे जैसे आगे
ट्यूटोरियल बढ़ेगा मैं आपको और भी चीज़ें बताता जाऊँगा। तो ये यूआई लेबल, इसका कांस्टेंट हमें सेट करना है। अब हमें जैसा हम चाहें वैसा हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि इस टेक्स्ट फील्ड का साइज अकॉर्डिंग टू व्यू चेंज होगा। जैसे स्क्रीन साइज बड़ी होगी इसका विड्थ बड़ा होगा, जैसे स्क्रीन का विड्थ कम होगा वैसे इसका विड्थ कम होगा। लेकिन इसके साथ हम कुछ अलग करेंगे, इसका विड्थ हम फिक्स करेंगे, चाहे स्क्रीन की साइज बड़ी हो चाहे छोटी हो। लेकिन हाँ इतना ही रखेंगे कि अगर छोटी भी स्क्रीन है तो उसमें भी ये दिख जाए, ये ना कि ये दोनों साइड से एक एक छुप जाए कहीं से, ऐसा हम नहीं रखेंगे। तो एक आईफोन 5 का जो होता है अराउंड 300 समथिंग होता है, तो हम इसको विड्थ सेट करेंगे 250 का, ताकि ये आईफोन 5 पे भी दिखे, 6 पे भी दिख जाए और बाकी स्क्रीन पे भी इजीली हम देख सकें। तो इसको हम सेट करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट पे आएंगे, इसको चेक मार्क को भी हम हटा देंगे। और ये 44 ले रहा है ऊपर के टेक्स्ट फील्ड से, ये वाले टेक्स्ट फील्ड से। अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर होता तो ये इसके सुपर व्यू पे लेता, तो इसके ऊपर टेक्स्ट फील्ड है तो यहाँ से ये 44 ले रहा है, तो इसको हम 50 रख देंगे। 50 ये ऊपर से लेगा और इसका लेफ्ट और राइट नहीं देंगे क्योंकि हमें विड्थ फिक्स रखना है। अगर हम विड्थ फिक्स नहीं रख रहे हैं तो हम इसको लेफ्ट राइट देंगे कि लेफ्ट से इतना मार्जिन रखना है, राइट से इतना। लेकिन अगर हमें विड्थ फिक्स रखना है तो हम लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं देंगे, वहां पे वो कांस्टेंट वो सेट नहीं होगा, वहां पे वो एरर शो करेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। अगर हमने लेफ्ट दे दिया, ये अगर हम सिर्फ लेफ्ट दे रहे हैं और राइट नहीं दे रहे हैं उसके बाद विड्थ फिक्स कर रहे हैं, देन दैट इज ओके, क्योंकि वो एक साइड से मार्जिन रखेगा और दूसरे साइड से मार्जिन नहीं रखेगा। दूसरे साइड से वो क्या करेगा, वो विड्थ उतना फिक्स कर देगा। तो अगर हमने यहाँ से हमने 20 मार्जिन दे दिया और हमने इसका विड्थ फिक्स कर दिया, विड्थ फिक्स यहाँ पे कर दिया 250, तो इधर से वो 20 मार्जिन रखेगा, उसके बाद से 250 लेवल की विड्थ बढ़ा देगा। अब ये विड्थ यहाँ तक आए और अगर छोटी स्क्रीन है तो माइट भी इसके पास तक चली जाएगी। तो हम अभी ऐसे ही करते हैं और हाइट इसका हम रख देते हैं, अभी के लिए हम इसका हाइट रखते हैं 50 रख दे रहे हैं, 50 नहीं रखते हैं, इसका हाइट मैं 30 रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट विड्थ हो गया और टॉप और हमने लेफ्ट दे दिया। अब ये कांस्टेंट में सेट किया, अब ये यहाँ से 20 लिया है, ऊपर से 40 लिया है और 250 ये लिया है। ठीक है, अब हम इसको सेम जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड का कनेक्शन किया था वैसे इसको भी करेंगे। तो इसके लिए सेम यहाँ जाएंगे, सेम हम आईबी आउटलेट वैर और इसको हम डालेंगे हेलो लेवल, किस टाइप का है, तो ये यूआई लेवल है, तो इसका जो मेन क्लास है वो यूआई लेवल का है। ठीक है, अब ये कनेक्टेड नहीं है तो ये ऐसे शो करेगा और जो कनेक्टेड हो जाएगा वो ऐसे शो करेगा। और एक चीज और, सेम आईबी आउटलेट को हम यहाँ पे दो यूआई एलिमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक और यहाँ टेक्स्ट फील्ड है और उसको हम चाहें कि नहीं उसको हम हेलो टेक्स्ट जो हमने बनाया है टेक्स्ट फील्ड उसी से कनेक्ट कर दें तो वो नहीं लेगा। अगर हमने पहले इसको कनेक्ट किया है तो उससे कनेक्ट होगा, जैसे हम दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो इसका कनेक्शन कट जाएगा और इसका कनेक्शन वहां पे स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अगर दो टेक्स्ट फील्ड है तो उसके लिए हमें दो आईबी आउटलेट बनाने पड़ेंगे। तो अब हमने यूआई लेवल का बना दिया, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपना व्यू कंट्रोलर, कनेक्शन पे जाएंगे जहाँ से हमें सारे आईबी आउटलेट दिखते हैं। ये रहा अपना हेलो लेवल, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ड्रैग करके यहाँ छोड़ देंगे, ये अपने यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब हम आते हैं तीसरा ऑप्शन, तीसरा ये कि जब हमें करना क्या है, हम इसमें जो भी हम इनपुट डालेंगे और जब हम बटन पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे एक बटन लेते हैं, बटन के लिए सेम
यहाँ गए, ये ऑलरेडी सामने है, अदरवाइज हम UI बटन यहाँ पर सर्च करते, बटन है, और इसको हम यहाँ सेंटर में फिक्स करते हैं। इसको हम ऐसे ही सेंटर में रखेंगे। तो एक मैंने बता दिया ऐसे कैसे हम लेफ्ट राइट से करते हैं, और एक हो गया आपका लेफ्ट रखा और विड्थ फिक्स कर दिया। अब इसका जो मैं कांस्टेंट सेट करूंगा, इसको मैं ऐसे रखूंगा कि लेफ्ट और राइट ना दूं, ये बिल्कुल सेंटर रहे, हॉरिजॉन्टल ये सेंटर रहेगा और इसकी विड्थ फिक्स रहेगी। तो इसके हम प्रॉपर्टी अगेन सेम चीज, इसकी ये क्लास, ये आपका हेल्प के लिए ये क्लास है, इसकी प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपका इसके साइज, और यहाँ से कनेक्शन। तो बटन का नाम डालते हैं प्रिंट। ये बटन का जो भी टेक्स्ट हमने सेट किया प्रिंट, जब और टेक्स्ट कलर ये रहा, फॉन्ट साइज 15 ही है, 15 ही रखते हैं। टेक्स्ट कलर भी हम सेम ही रखते हैं, कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसमें क्या आते हैं कांस्टेंट पार्ट पे। तो इसका कांस्टेंट हम सेट क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर से हम इसको 50 देंगे, UI लेवल से ये 50 मार्जिन रखेगा। इसकी विड्थ हम 40 रखते हैं और हाइट भी हम 40 रखते हैं, ठीक है। टॉप हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट और टॉप मिल गया, तो इसको Y पोजीशन तो कंफर्म है। अब विड्थ हमने फिक्स कर दिया, अब इसको हम सेट करते हैं, लेकिन यहाँ रेड आ रहा है दोनों जगह, क्योंकि इसको X पोजीशन अभी तक कंफर्म नहीं है। इसको हमने, अब यहाँ पे आप चेक कैसे करें कि हमने क्या क्या कांस्टेंट सेट किया है। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें सारे साइजेस के बारे में दिखते हैं। तो लेआउट, जो भी लेआउट है वो यहाँ दिखता है आपको। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइट हमारी फिक्स है, जो भी हमने कांस्टेंट सेट किया है वो यहाँ दिखेगा। तो ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी विड्थ होती है, टॉप होता है, लेफ्ट राइट बॉटम। तो टॉप है, हाइट है, वाई पोजीशन इसको कंफर्म है कि वाई पोजीशन इस पोजीशन से 50 से इतने हाइट पे इसका व्यू बनाना है। लेकिन इसे ये नहीं कंफर्म है, इसे इतना तो पता है हमारी विड्थ इतनी होगी, लेकिन एक्स पोजीशन क्या होगी ये कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हम नॉर्मल कांस्टेंट सेट करते हैं, यहाँ नहीं आएंगे, इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर जो मेन व्यू है, अभी इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 0 रखे हैं, अगर यहाँ पे हम माइनस देते हैं तो एक साइड जाएगा, अगर हम प्लस देंगे तो वो दूसरे साइड राइट साइड को मूव करेगा। अगर हम प्लस देंगे तो बीच में तो हॉरिजॉन्टली वो सेट हो जाएगा, लेकिन जितना हम पिक्सल यहाँ पे देंगे वो राइट साइड में होता जाएगा। अगर वो माइनस में होगा तो वो लेफ्ट साइड में आता जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि ये एकदम व्यू के बीच में, हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर, तो एकदम बीच में होगा ये। अब हमने जैसे इसको ऐड किया, इसका विड्थ बढ़ गया और एकदम ये सेंट्रली अलाइन हो गया इस व्यू के अंदर। अब हम इसका आईबी आउटलेट बनाएंगे। अब इसका आईबी आउटलेट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इसके क्लिक पे एक्शन परफॉर्म करना है, ना कि इस पे कोई डेटा शो करना है। तो अगर हमें डेटा शो करना होता तो हम इसका आईबी आउटलेट बनाते, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आईबी आउटलेट वेर और प्रिंट बटन, क्लास क्या है इसका, यूआई बटन। हमने इसका आईबी आउटलेट बना दिया। इस आईबी आउटलेट का काम क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा अभी। पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। व्यू सेलेक्ट किया, प्रिंट बटन आ गया, क्लिक किया और इस पर ड्रैग कर दिया। जितने आईबी आउटलेट बनते हैं उसके बाद क्लिक करके उस पर ड्रैग कर देना होता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें तो इस पर क्लिक करके परफॉर्म करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ नहीं बनेगा, वो अब इस
के ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके बाद हम उसका बनाएंगे, तो वो होता है आईबी एक्शन होता है, आईबी एक्शन। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होता है, तो एक्शन के बाद फंक्शन। अब फंक्शन का हम नाम देते हैं, फंक्शन का नाम होगा प्रिंट हेलो, सेंडर देंगे, और सेंडर क्या होगा, यूआई बटन, क्योंकि हम यूआई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम इस फंक्शन में जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो वहाँ परफॉर्म होगा उसके क्लिक पे, लेकिन ये तो अभी कनेक्टेड नहीं है, इसे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि कौन से बटन पे क्लिक इवेंट पे और किस क्लिक इवेंट पे ये एक्शन परफॉर्म हो। तो हम जाते हैं स्टोरी बोर्ड में। अब मैं व्यू कंट्रोलर नहीं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करूंगा, कनेक्ट तो ऐसे ही करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कितने एक्शन कैसे कैसे सेलेक्ट होते हैं एक बटन पे। तो इसमें ये सारे ऑप्शन है, डिड एंड ऑन एग्जिट, एडिट चेंज, एडिटिंग डिड बिगिन, ये जितने भी ऑप्शन है, इतने सारे एक्शन हम इस बटन पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। जैसे जब हम बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते हैं तो वो कहलाता है टच अप इनसाइड, हमने उसके अंदर जैसे क्लिक किया तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये होता है टच अप आउटसाइड, जब हम टच करके हम उसको जैसे हम रिलीज करेंगे उस टाइम पे ये टचअप आउटसाइड कॉल होगा। तो ये चीजें मैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे वैसे बताऊंगा। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे इस बटन पे हम क्लिक करें तो हमें एक्शन परफॉर्म हो, तो ऐसे कंफ्यूजिंग हो उससे बढ़िया जैसे अभी हम स्टेप फॉलो कर रहे थे वैसे हम करते हैं। व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं रिसीव्ड एक्शन वाला ऑप्शन आया है यहाँ पे। तो इस ऑप्शन में जितने आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्शन होते हैं। ये रहा आईवी आउटलेट, ये ऊपर जो आते हैं वो आउटलेट होते हैं, जितने कनेक्टेड है जिस पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो वहाँ पे उस शो हो रहा है। अब आते हैं एक्शन पे, तो ये एक्शन है। तो हमने अभी जो एक्शन बनाया है इस व्यू में प्रिंट हेलो, ये एक्शन वहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हमें कनेक्ट करना है इस बटन से, ठीक है। तो एक्शन इस बटन से कनेक्ट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और लेके जाते हैं इस बटन पे। बटन पे जैसे हम ड्रॉप करेंगे तो जितना ऑप्शन उस टाइम पे दिख रहा था वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। अब हमें सेलेक्ट करना है कि एक्शन किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें परफॉर्म करना है। तो हमें परफॉर्म करना है जब यूजर उस पे क्लिक करे, तो उसे हम कहते हैं टचअप इनसाइड। तो हम यहाँ पे टचअप इनसाइड पे जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और ये बता दिया कि ये प्रिंट बटन से कनेक्ट हुआ है, और ये कनेक्ट हुआ है तब के लिए जब यूजर इस पे क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा वो एक्शन वहां परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा स्टोरी बोर्ड का काम अभी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने जो बटन का आईबी आउटलेट बनाया है उसको भी यूज करके बताऊंगा, और उसके क्लिक पे जो एक्शन परफॉर्म करना है वो भी बताता हूँ। तो पहले तो बटन का मैं बताता हूँ, बटन पे कैसे आईवी आउटलेट जो हमने बनाया उसको क्या यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं, जैसे ऐप ओपन होगी वैसे बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, बटन का नाम है प्रिंट बटन, जो हमने ऊपर नाम दिया हुआ है प्रिंट बटन डॉट सेट बैकग्राउंड इमेज। तो अभी हमारे पास इमेज तो है नहीं, तो एक काम करते हैं हम बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, सेट टाइटल, ठीक है। टाइटल चेंज करते हैं, टाइटल का नाम सेट सेट टाइटल होगा, ठीक है। अब सेट टाइटल जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग वैल्यू, क्या हमें टाइटल उसको देना है। तो ये
डबल कोट्स के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक वो स्ट्रिंग में ले लेगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं ओके। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कौन से स्टेट के लिए। तो जैसे मैंने बताया टचअप इनसाइड, लेकिन हमें टचअप इनसाइड नहीं करना है, हमें नॉर्मल स्टेट चाहिए कि जैसे ऐप ओपन होगी तो उसका नाम चेंज होके ओके हो जाए। तो हम यहाँ पे या तो हम UI स्टेट UI कंट्रोल डॉट स्टेट डॉट नॉर्मल, ठीक है, या फिर हम इतना न लिख के डायरेक्ट डॉट नॉर्मल लिखेंगे तो भी ये सेम परफॉर्म करेगा। तो अब हो गया, हम UI जो हमने यहाँ IB आउटलेट बनाए थे बटन का, वो यहाँ पे यूज कर लिया। अब उस बटन पे हम जब क्लिक करेंगे ओके बटन पे, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट नाम दिया था, यहाँ पे तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया, ओके कर दिया। तो जब भी हम वो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है कि जो लेबल है हेलो लेबल का जो टेक्स्ट होगा डॉट टेक्स्ट, ये क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट फील्ड हमने बनाया हुआ है उस टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट होगा वो हेलो लेबल के टेक्स्ट पे प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो अब क्या होगा, जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इस टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट हेलो लेवल पे शो हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे कौन सी डिवाइस पे। तो हम iPhone 11 सेलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये रन होने में। सिमुलेटर, ये ऐप ओपन हो गई। यहाँ को शो नहीं कर रहा, ये आ गया। ये हमने जो टेक्स्ट फील्ड बनाया था वो ये लेबल हो गया और ये ओके बटन। अब ओके बटन पे अभी हमने कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था, तो लेबल पे नील वैल्यू प्रिंट हुआ है और जो पहले से उस पे लेबल था वो उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये कंडीशन भी लगाना मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अभी के लिए मैं इस पे डालता हूँ जो भी हेलो वर्ड डाल, हम टाइप करते हैं हेलो, स्पेस नहीं दिया हमने, स्पेस दिया, हेलो वर्ड डाला, ठीक है। अब जैसे मैं ओके करूँगा ये हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। और ये देखिए हमने वहाँ पे प्रिंट से उसको ओके सेलेक्ट किया था और ये ओके यहाँ पे टाइटल जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी कि सेट टाइटल ओके करने को, ये ओके हो गया। अब ये हेलो वर्ड आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ और करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, हाय दिस इज मैं जैसे ओके किया ये यहाँ प्रिंट हो गया। अब हम इसमें एक और चीज करते हैं, जैसे हम ओके प्रिंट करें तो ये टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट है वो ब्लैंक हो जाए, ओके, और यहाँ पे वो शो हो जाए। तो इसको आते हैं, यहाँ पे हम ऐप को क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक और लाइन ऐड करते हैं, हेलो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू
अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट किया, हेलो, ओके किया, ये देखो जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट टाइप किया था वो यहाँ से रिप्लेस हो गया, वो हट गया, यहाँ से ब्लैंक हो गया, अब यहाँ पे हेलो आ गया। हाय, हेलो, हेलो, हेलो। हमने इतनी बार हेलो किया, ये देखिए सारा का सारा यहाँ से जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ इनपुट किया था वो इनपुट वो यहाँ से क्लीन हो गया और ये हेलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और किसी पर्टिकुलर अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल सी एक वीडियो बना के डालूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।